कैसे हो स्टूडेंट्स। हमारे इस हायर मैथमेटिक्स चैनल पर आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम जो है क्लास 10 कक्षा 10 मैथमेटिक्स और त्रिकोणमिति लेकर आए हैं। त्रिकोणमिति एक्सरसाइज इसके अंदर चल रही है 8.1 और इसमें 11 सवाल देखते सत्य है सत्य का हमें बताना है। ये सत्य होगा या सत्य होगा, या सत्य होगा या असत्य होगा। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर देखना है क्या है। फर्स्ट ये कह रहा है कि tan ए, देखिए इस क्वेश्चन में सत्य असत्य बताना है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है क्या होगा। तो tan ए पहले खंड के अंदर दिया इसने, tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये क्वेश्चन है इसके अंदर। और ये देखते हैं। अब tan ए का मान 1 से कम होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये मेथड है इसमें। ये हमारे पास जो है एक समकोण त्रिभुज है, देख रहे होंगे। इसको ए कह लेते हैं, इसको बी, इसको सी। ये कोण 90 डिग्री होगा, ये इसमें लंब होगा और ये इसका कर्ण होगा। ठीक है, लंब और कर्ण ये इसका आधार होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर tan ए का मान सदैव tan ए का सदैव 1 से कम मान होता है, क्या लिखा है का मान लिख लीजिए। का मान सदैव 1 से कम होता है। ये तभी संभव हो सकता है अगर लंब, ठीक है, लंब का जो मान है आधार से कम हो। ये तभी संभव हो सकता है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में ऐसी संभावना नहीं रहती है कि लंबी जो है छोटा हो। लंब बड़ा भी हो सकता है, तो ये सत्य नहीं है कि लंबी जो है हर एक स्थिति में लंबी आधार से कम हो जाए। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लंब जो है बड़ा हो जाए आधार से। तो ये भी कंडीशन हो सकती है, ये भी कंडीशन हो सकती है, तो निश्चित कुछ नहीं है। तो ये जो दिया है tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात इसकी असत्य है। क्योंकि अगर ये सत्य है तो लंब जो है सदैव आधार से कम होना चाहिए, लेकिन ये सत्य नहीं है, प्रत्येक स्थिति में सत्य नहीं है। जब प्रत्येक स्थिति में सत्य नहीं, कभी कभी हो सकता है लंब जो है छोटा हो जाए आधार से, तो बड़ा भी तो हो सकता है। तो ये बात इसकी tan ए का मान सदैव 1 से कम होगा, ये सत्य नहीं है, ये गलत दिया हुआ है इसमें। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है इसके अंदर, दूसरी देखते हैं। देखिए हम कोणों का मान भी रख सकते हैं इसके अंदर, कोणों का कैसे, इसको चेक कर लेते हैं। tan ए की जो वैल्यू है आप 0 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, 90। अगर इनके अंदर, इसके अंदर मान रखने के बाद इन सब का अगर 1 से कम आ रहा है तब तो ये बात सही है। अगर इसके 1 के बराबर आ गया तब भी गलत है, 1 से बड़ा आ गया तब भी ये बात गलत है। सबसे पहले हम 0 चेक करते हैं। तो ये आ जाएगा tan 0 की वैल्यू 0, छोटा हो गया 1 से। ये बात इसमें सत्य हो गई, मान लिया। ठीक है, अब ये मान रखते हैं tan 30 कितना आएगा, 1/√3 आएगा। ये tan 30 है यहाँ पे। tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है। इसके आंसर में गुणा कर दीजिए √3 से, तो इसकी पूरी वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। नीचे 3 आएगा ना, 1.732 ये आ गया, और 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा ही आएगा। ये बात इसकी क्या है, यहाँ तक सत्य जा रही है, दोनों कोणों में सत्य जा रही है। नेक्स्ट मान रखते हैं tan45 की वैल्यू 1, 1 से छोटी बिल्कुल नहीं, यही बात गलत हो चुकी है। 1 के बराबर है, 1 से छोटी नहीं है, तो ये बात इसकी क्या हो रही है, गलत हो रही है। चलिए आगे चलते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को रोकने के बाद। ठीक है, अब 45 तक पहुंच गए, 60 रख देते हैं इसके अंदर। 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 का मान 1.732। ये तो बड़ा 1 से हो गया, तो यहाँ बात क्या हो गई, है सत्य।
ठीक है। tan a का मान सदैव 1 से कम कभी नहीं होता, कभी नहीं होगा। सदैव की बात कही है, सदैव नहीं हो सकता। हाँ भाई, कुछ स्थितियों में हो रहा है। अभी देखिए, यहाँ भी हो रहा है 1 से कम, यहाँ भी हो रहा है 1 से कम, यहाँ बराबर होगा, यहाँ बड़ा हो गया, और आगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट कह सकते होगा ये कथन। सेकंड पे चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड में क्या बोल दिया इसने? कोण, कोई एंगल है ए, ठीक है, कि किसी मान के लिए, के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए, किसी मान के लिए जो sec a है, sec a वो 12/5 होगा। ये बात इसकी क्या है? सत्य है। ये बिल्कुल सही बात कही है इसने, 12/5 होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 12 जो यहाँ कर्ण होगा, sec a बराबर क्या होता है? sec a बराबर होता है कर्ण, और बटे कर दीजिएगा आधार, कर्ण बटे आधार। ये तो बड़ा ही है इसमें, क्योंकि कर्ण जो है प्रत्येक स्थिति में आधार से भी बड़ा होता है, और ये लंब से भी बड़ा होता है। कर्ण बड़ा होगा लंब से भी बड़ा होता है, तो कर्ण इसमें सबसे बड़ी भुजा होगी। तो देख लीजिए, आधार इसके अंदर क्या है? आधार 5 है, ठीक है ना, आधार 5 है इसका, और 12 बड़ा होगा 5 से। ये बात क्या है इसकी? सत्य। ये इसमें कर्ण होगा, और ये इसका क्या हो जाएगा? आधार। कर्ण आधार, कर्ण सदैव जो है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये बात कैसी है इसकी? यह सत्य। ट्रू फॉल्स, ट्रू, ट्रू फॉल्स नहीं होगा, ट्रू होगा। समझे? ये बात बिल्कुल सही है इसकी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसके अंदर है 3, 3 पार्ट है इसमें, 3 पार्ट। एक मिनट रुकिएगा, 3 पार्ट देखिएगा, 3 पार्ट। देखिए दिया है, कोस ए का संक्षेपित जो रूप है कोसाइन होगा। ये बात बिल्कुल इसकी गलत है, सत्य है, सत्य। कोस का जो संक्षेपित रूप होता है, छोटा रूप होता है, वो कोसाइन होता है, कोसाइन, कोशेंट नहीं होता। ये बड़ा रूप है कोसाइन, कोसेक का। ठीक है, तो ये बात कैसी है इसकी? गलत। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 11 का जो है थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ फोर्थ पार्ट में क्या दिया है? फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। कोट ए, कोट ए, कोट ए का गुणनफल होता है। देखिए, ये भी बात है, सत्य है इसके अंदर। कोट ए पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कोट कोई शब्द है, ए बी सी डी वाला है ये, तो इन दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते, ये पूरा एक नाम होता है। उसने कहा कि कोट ए को कोट व ए का गुणनफल, कोट व ए का गुणनफल होता है। तो ये बात इसकी कैसी है? असत्य। ये बात इसमें गलत बताई है, क्योंकि कोट ए पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कोट कोई भी अ, शब्द है, ए बी सी डी वाला ए है, तो इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, द लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, इस बता रहे हैं। लास्ट वाला देखना है। लास्ट में क्या होता है कि किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए, थीटा के लिए, ठीक है, जो साइन थीटा होता है वो 4/3 होता है। ठीक है, तो ये क्या बात इसकी गलत है, क्योंकि ये इसमें क्या है? लंब का काम करेगा, और ये क्या है? इसमें कर्ण होगा। कर्ण तो कभी भी छोटा नहीं होता, कर्ण तो कभी भी छोटा नहीं होता, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। यहाँ कर्ण कितना दिया? 3 दिया।
और लंब कितना दिया इसमें 4। ये तो ये बात गलत है, उल्टा इसका कर देते तो ये सत्य था। ठीक है, जबकि कर्ण जो है बड़ी भुजा होती है लंब की। ये राइट वैल्यू है, लेकिन यहाँ क्या दिया, हमने छोटी भुजा दे दी है। ठीक है, 4 बड़ा कर दिया 3 से, ये क्या है यहाँ पे असत्य है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। देखिए, ये एक्सरसाइज 8.2 हम चला चुके हैं। एक्सरसाइज 8.8 हो चुकी है और इसका मान हमें इसमें निकालना है। साइन 16 टू कोस 30 है, प्लस में साइन 13 टू कोस 60 है। उल्टा है, इनकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनकी वैल्यू रखते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस। देखिए, एंगल टेबल से हम इनके मान रख रहे हैं, याद हो जानी चाहिए। साइन 30 1/2, कोस 60 1/2 किया जाएगा। जब √3 के √3 में गुणा करें कितना आएगा, 3। और नीचे 2 के 2 में करेंगे 4, प्लस 1 की 1 में करेंगे तो 1, 2 की 2 में करेंगे 4। तो ये 3 + 1/4 कितना आएगा, 4/4 कट्टे कितना, 1। ये उत्तर है। एक इसका आंसर आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड है इसका। सेकंड में क्या दिया, 2 tan² 45 45 डिग्री प्लस cos² 30 माइनस के sin² 60। किसकी वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, सबकी वैल्यू रख दीजिए इसमें जितनी भी है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। चलिए चलते हैं, और ये इसका है 2 tan 45 1 इसका 1, 1 का 1 1 होता है। अब cos 30 है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होगी, इसका वर्क कर दीजिए, माइनस sin 60 की वैल्यू भी यही होगी। तो सेम आ गए, प्लस माइनस में यहाँ भी कट सकते हैं। यहाँ भी आप इसको कैंसिल कर दे सकते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं, ये 3 आएगा, यहाँ 4 -3/4, ये तो सेम आ गया। तो ये आ जाएगा 2 × 1 + 0। तो 2 + 0 क्या आएगा, इस तरह करना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, 8.2 ये चली हुई है, 8.2। नेक्स्ट, थर्ड। फर्स्ट का थर्ड का, थर्ड में क्या दिया है जी, ये दिया cos 45 बाई, ये दिया 37 cosec 30। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, sec 30 cosec 30 की वैल्यू हमें चाहिए, कितनी होगी इनकी वैल्यू रखते हैं पहले। इनकी वैल्यू रख दीजिए। देखिए, cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 का अंडर। ठीक, और sec 30 की वैल्यू होती है, ये cos का एकदम उल्टा है, तो ऊपर आएगा √3 आ जाएगा, प्लस ये cosec 30 है, ये साइन 30 का उल्टा है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसका मुख नीचे लाएं तो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये से करना है इसके अंदर।
बस इसकी कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना है, इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। चलते हैं, करते हैं इसको। देखिए इसमें से कॉमन निकाल सकते हो आप। ये जो का तो चलता रहेगा 1/2 का अंडर रूट, नीचे 2 कॉमन ले लीजिए, 1/√3 प्लस 1, ये आ जाएगा यहाँ पर। ये चलता रहेगा 1/2 का अंडर रूट, और ये आ जाएगा 2, 1 प्लस √3 और बाई कर दीजिए √3, ये आ जाएगा। कैलकुलेशन चल रही है और कुछ नहीं, बटे 1 कर लीजिए, इसको गुणा कर, इसको गुणा कर, 3 से गुणा कर। आगे बढ़ते हैं, 1/2 का अंडर रूट, और ये 2 आएगा, √3 प्लस 1, और √3 आ जाएगा, √3 यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, 1/2 के अंडर रूट के पास पहुंचेगा, अंश के अंदर, अंश में पहुंच जाएगा, और ये इसके पास आ जाएगा तो क्या बनेगा, √3, या जाएगा 2, 2 का अंडर रूट, या जाएगा √3 प्लस के 1। अब इसके भी बीच इन सेंसर में गुना करनी है। ठीक है, तो ये आ जाएंगे √3 माइनस 1, ये आ जाएगा √3 माइनस 1। तो ये गुणा करेगा इसके अंदर, जब ये गुणा यहाँ करेगा तो 3 × 3 आएगा ना रूट में, और 1 के साथ करेगा √3 × 1 आएगा, और नीचे करेगा तो क्या आएगा, दो वर्गों के अंदर का 2, 2 का अंडर रूट, और 3 का अंडर रूट का होल स्क्वायर है, माइनस 1 इसका वर्ग, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा, 3 माइनस √3 है, और ये आ जाएगा यहाँ से 2, 2 का अंडर रूट, यहाँ 3 माइनस 1, ये चीज आ जाएगी। ठीक है ना, चलते जाएं, ये आ जाएगा 3 माइनस √3, और यहाँ से आ जाएगा 2 × 2 √2। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये 3 आएगा, माइनस √3, बाई में हो जाएगा 4 √2, ये चीज आ जाएगी इसमें। अब एक काम करें, √2 से फिर आंसर के अंदर गुणा करें, वहां पे यहाँ देखना है, तो ये आ जाएगा यहाँ से 3 माइनस 3 का अंडर रूट, और इससे कर दीजिए 2 से आंसर में मल्टीप्लाई, 4 × 2 × 2 अंडर रूट, ये यहाँ गुणा करेगा तो 3, 2 का अंडर रूट आएगा, ये यहाँ गुणा करेगा करने करने के अंदर तो ये 6 बन जाएगा, 6 का अंडर रूट, ये आ जाएगा 4 × 2, और इसको लिख देंगे 3, 2 का अंडर रूट माइनस 6 का अंडर रूट, नीचे 8 आ जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 3, 2 का अंडर रूट माइनस 6 का अंडर रूट, वही आंसर है। ठीक है, वीडियो को रोक रोक कर आप देख सकते हैं, पूरे स्टेप को नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है एनसीईआरटी 8.2 का थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।